हेलो एवरीवन, दिस इज़ एस शिवम एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की है उसके बाद स्लाइड अप का ऑप्शन, खैर 2 दिन हो गए हैं अभी तक तो आया नहीं है, आगे आ सकता है या नहीं, और जो सेकंड लिस्ट जारी होगी उसमें कट ऑफ के गिरने की क्या रेंज होगी ताकि तुम्हारा मनपसंद कॉलेज तुम्हें मिलेगा या नहीं, इस बारे में तुम अच्छी तरह से जान पाओ। तो यार, सबसे पहले तो ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब आओगे तो तुम्हें अभी तक जब भी जैसे तुम अप्लाई करने जाओगे एडमिशन पोर्टल पे, मैं दिखा देता हूँ। एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई करने जाओगे और तुम अपने मेरिट स्टेटस में जाकर के जब चेक करोगे कि क्या स्थिति है तुम्हारे मेरिट, जैसे जो भी है, यहाँ पे मैंने एक बच्चे का निकाल रखा है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इसको 5th नंबर का जो भी कॉलेज है RPS कॉलेज वो सिलेक्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो सुटेबल एक्शंस होते हैं, यहाँ ये जो एक्शन का सेक्शन दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे जो एक्शन का सेक्शन दिख रहा है इसमें अभी तक कोई भी मतलब बताया नहीं गया है कि क्या तुम्हें स्लाइड अप का ऑप्शन मिलेगा या नहीं। मतलब अक्सर इसी एक्शन के सेक्शन में तुम्हें मिलेगा स्लाइड अप या नहीं, केवल एक सेक्शन में आ रहा है ऑप्शन प्रोसीड फॉर एडमिशन, और इस पर भी जब क्लिक करोगे आगे तो प्रोसीड फॉर एडमिशन में किसी कॉलेज में तुम्हारा हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर AN कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे भी फंस रहा है मामला। वहाँ पे जब पेमेंट करने जाओगे तो पता चल रहा है कि यूज़र ID या पासवर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, और बताया जा रहा है ऐसा कि वो सर्वर की प्रॉब्लम है, वेबसाइट की प्रॉब्लम है। TPS या बाकी 2-3 कॉलेज जो हैं जैसे RPS हो गया, वहाँ पे भी यही स्थिति है कि पेमेंट के लिए जो सेक्शन दिया गया है वो खुल ही नहीं रहा है, या फिर लिंक नॉट अवेलेबल का ऐसा कुछ एरर आ रहा है। तो 2 दिन हो गए, ना तो मेरिट लिस्ट के बाद स्लाइड अप का ऑप्शन आया है और ना ही ढंग से एडमिशन प्रोसेस हो रहा है। क्या अब स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा? तो देखो यार, बहुत सारे वीडियो में अब तुम्हें बताया जा रहा है कि स्लाइड अप का ऑप्शन अब नहीं आएगा, इस साल स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं 1 मिनट उसका कारण दिखा देता हूँ। तो देखो यार, यहाँ पे एक नोटिस है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहाँ पे बताया जा रहा है कि द एडमिशन पोर्टल इज़ ओपन फॉर 2 days from 3/9/2020 to 4/9/2020 ओनली फॉर अप्लाइड एंड पेड स्टूडेंट्स। मतलब जितने बच्चों ने भी एप्लीकेशन की पेमेंट कंप्लीट कर ली है, रजिस्ट्रेशन मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस जो था एप्लीकेशन फिलअप करने का वो पूरा कर लिया है, उन बच्चों के लिए ये 3 और 4 तारीख को 2 दिन के लिए पोर्टल दोबारा खोला गया, जहाँ पे द स्टूडेंट कैन व्यू देयर पोजीशन, probability of getting admission in their choice. They can also modify their subject and college choice accordingly and also allow to make correction in their particulars। देखो ये जो लाइन है कि they can modify their subjects and particulars, ये वगैरह जो दिया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ बताया जा रहा है कि या तो तुम्हारा जो कॉलेज का जो अरेंजमेंट है तुमने जो सेलेक्ट किया, जैसे कि मैंने पिछले सेक्शन में दिखाया था, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ देखो, ये जो अरेंजमेंट है, पहला AN, मोस्टली सबका यही होता है, AN पहला होता है, AN उसके बाद फिर सेकंड में BD, थर्ड में यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज। तो ये जो सिलेक्शन का तुमने पूरा लाइनअप किया है अपने कॉलेजेस को, ये कॉलेज को लाइनअप करने का दोबारा से मौका दिया गया था 3 और 4 तारीख के लिए, कि आप इस जो लाइनअप सेक्शन है इसको आप देख लें कहाँ से, ये जो रैंक स्टेटस है, यहाँ रैंक स्टेटस में आकर के आप एक बार चेक कर लें कि आपकी रैंक किस कॉलेज में कितनी हो सकती है। जैसे कि AN कॉलेज में कुल एप्लीकेशन 5,651 है और उसमें कुल इस प्रकार की 152 सीटें हैं, उसमें आपका ये यहाँ पे ये रैंक आ रहा है, 152 सीटों में आपके लिए ये रैंक है टोटल सीट्स में। तो क्या आपकी प्रोबेबिलिटी है कि इस कॉलेज में होगा, वो बताया जा रहा है। उसी प्रकार बाकी कॉलेजेस में बताया गया। ये सारी चीज़ें आप देख लें एक बार, और उसके अनुसार अगर आप चाहें तो एक बार फिर से इसको लाइन अप कर सकते हैं अपने कॉलेज को। फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉलेज 3rd नंबर पे कॉमर्स है और आप उसको 2nd नंबर पे लाइन अप कर लीजिए, या फिर आपका 4th नंबर या 5th नंबर पे RPS है, तो अगर आपको चाहिए तो वो 3rd नंबर पे ऊपर लाइन अप कर लीजिए। ये लाइन अप करने के लिए एक बार मौका दिया गया था। तो इस नोटिस में हमें मतलब यही सारी जानकारी दी गई। अब इस नोटिस को दिखा करके कहा जा रहा है कि क्योंकि हमें पहले ही लाइन अप करने का मौका दे दिया गया था, इसलिए अब हमें लाइन अप ये जो भी हमारा स्लाइड अप का ऑप्शन आता था वो नहीं दिया जाएगा। भाई साहब एक बात बताओ, अगर हमें पहले से पता होता कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है तो क्या हम उस हिसाब से पहले ही लाइन अप नहीं कर लेते? डेफिनेटली कर लेते। जाहिर सी बात है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। ऐसे ये इस चक्कर में मत पड़ना कि इस नोटिस को दिखा के तुम्हें जो भी बोल रहे हैं कि इस नोटिस में बता दिया गया है कि पहले ही तुम्हारा लाइन अप करने का ऑप्शन दे दिया, तो अब तुमको स्लाइड अप ऑप्शन नहीं आएगा। स्लाइड अप ऑप्शन आएगा लेकिन थोड़ी देर से आएगा। देर से आने का कारण भी है, अभी तक एडमिशन जो होते थे पिछले साल वो सारे होते थे ऑफलाइन। ऑफलाइन एडमिशन होने में एक प्रोसेस में
जल्दी जल्दी एडमिशन होते थे, पता चलता था पोर्टल पे कि हाँ भाई बच्चे आ रहे हैं, इतने इतने बच्चे आ गए, उनको पोर्टल से हटाया जाता था फिर उनका नाम, ताकि सेकंड मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी उसमें बचे हुए बच्चों का नाम ऐड किया जा सके। लेकिन अब क्या हुआ है, अब होने लगा है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन एडमिशन के में प्रोसेस में दिक्कत क्या हो रही है, कुछ बच्चों को तो प्रोसेस समझ ही नहीं आ रहा है। उसके बाद जिनको समझ में आ रहा है, अगर कुछ कॉलेजेस में भरना चाह रहे हैं तो कॉलेज की वेबसाइट ही सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। दोनों ही स्थिति में बच्चों का एडमिशन हो तो पा नहीं रहा है। अब ऐसे स्थिति में जब पोर्टल को पता ही नहीं है कि कितनी गिनती के बच्चे आ गए हैं, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली पोर्टल ने उसमें कितने बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, जब ये पता ही नहीं चल पा रहा है तो सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर स्लाइड अप का ऑप्शन पोर्टल कैसे अवेलेबल करा सकता है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। स्लाइड अप का ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली पोर्टल पे आएगा और जल्दी ही आएगा, लेकिन ये आएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले से एक नोटिस आया हुआ है, इस नोटिस के चक्कर में कि पहले से तुम्हें लाइन अप करने का मौका मिल गया था तो ये है कि अब स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। स्लाइड अप का ऑप्शन ज़रूर आएगा। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल एएन कॉलेज में 5,500 हम बच्चों ने एप्लीकेशन भरा था, जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में वहाँ दिखाया गया था। तो क्या 5,500 के 5,500 बच्चों को एएन कॉलेज मिला? नहीं मिला। तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि हमें वापस एएन कॉलेज मिल जाए? डेफिनेटली चाहेंगे। इस अगर वो उन्हें पहले से पता होता कि उनको दूसरा कॉलेज मिलने वाला है तो वो अपना लाइन अप वैसे ही कर लेते। तो स्लाइड अप का ऑप्शन तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आएगा। हो सकता है ये 10-15 तारीख के आसपास तक आए, लेकिन जल्दी ही आएगा। होता था क्या पिछले साल तक कि अगर एडमिशन अगर मान के चलो कि 1 तारीख को वेबसाइट ने लॉन्च किया कि 1 तारीख से आपका एडमिशन शुरू हो गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, तो 3 से 4 तारीख तक स्लाइड अप का ऑप्शन हमें मिल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार हमारे 2 दिन अब वैसे भी बीत चुके हैं, तीसरा दिन से शुरू हो जाएगा जब शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो हो सकता है चौथे 5वें दिन आप लगे कि अब स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन नहीं, चिंता मत करो, स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा, देर से आएगा, ठीक है। और स्लाइड अप के ऑप्शन में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, वो भी मैं सब बता दूंगा वीडियो में। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तुम्हें एक नया स्पेशल मैसेज ज़रूर भेज सकूँ, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम और इसी तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो सब चीज़ों को कैसे कैसे धीरे धीरे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल कॉलेज गाइड और अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा।